ज़िंदगी तुम्हें उतने ही मौके देगी तुम जितने मौके उससे चाहोगे। बट जब तुम खुद में ही इतने निराश हो जाते हो कि तुम रास्ते ढूंढना ही नहीं चाहते, वहाँ पर आपकी ज़िंदगी आपके हुक्म मानते हुए वो ही करती है जो आप चाहते हैं। वो आपको कोई भी रास्ता नहीं दिखाती है। आप अपनी ज़िंदगी के किसी भी फेज़ में हो, चाहे आप इमोशनली किसी चीज़ से स्ट्रगल कर रहे हो या फिनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हो या आपकी लाइफ में कोई भी चीज़ आपके अकॉर्डिंग ना चल रही हो, इट डजेंट मैटर आप क्या फेस कर रहे हैं। अगर आप खुद को उस सिचुएशन से बाहर निकालना चाहते हैं तो आप अपने आप को वहाँ से निकाल सकते हैं। ज़रूरत होती है तो सिर्फ थोड़े से विश्वास की खुद के ऊपर, और ये भरोसा करना कि जो भी यूनिवर्स हमें बता रहा है या फिर जिस सिचुएशन में हम हैं वहाँ से निकलना जेन्युइनली पॉसिबल है। जब ये बिलीफ आपके अंदर होता है ना, तो वो अपने आप ही आपको रास्ते दिखाना शुरू कर देते हैं कि कैसे आप अपनी ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ओवर टाइम मैंने ये रियलाइज़ किया कि ट्रांसफॉर्मेशन कुछ रैपिड नहीं होता या ओवरनाइट नहीं होता है कि आपने आज सोचा मुझे अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना है, कल सुबह उठते ही आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म्ड हो जाएगी। ट्रांसफॉर्मेशन होता है छोटे छोटे स्टेप्स को डेली फॉलो करना, जो एक कलेक्टिव रिजल्ट आपको एक टाइम पीरियड में देते हैं। कभी कभी ये टाइम पीरियड शॉर्ट भी हो सकता है, कभी कभी ये लॉन्ग भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन आपको कितना भरोसा है खुद के ऊपर। आप जिंदगी की कितनी भी बुरी सिचुएशन में क्यों ना हो, मैं एक वक्त पर अपने आप के साथ बहुत ज़्यादा नाराज़ रहा करती थी। मैं इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड फील करती थी कि मैं किसी भी चीज़ में अपने आप को सक्षम नहीं मानती थी। मुझे ऐसा लगता था कि यार मेरे सारे फ्रेंड्स वेल सेटल्ड हैं, मेरे सिबलिंग्स कहीं ना कहीं वेल सेटल्ड हैं, व्हाई एम आई द वन हु इज़ स्टक। सो धीरे धीरे आई स्टार्टेड एनालाइजिंग माई सेल्फ कि यार बचपन से लेकर के स्कूल कॉलेज एवरीथिंग आई वॉज परफेक्ट, लाइक जितना मुझे होना चाहिए आई वॉज लाइक दैट। मैंने हर जगह मेहनत भी करी, फिर मुझे रिजल्ट्स क्यों नहीं मिले। वो धीरे धीरे ना आपके अंदर इतना ज़्यादा डीपली इनग्रेव हो जाती हैं चीज़ें कि आप अपने फेलियर्स के लिए किसी ना किसी वजह को ढूंढना शुरू कर देते हैं कि यार वाई डिड दिस हैपन टू मी। हम ये एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि ये हो चुका है, हम बस रीजंस ढूंढ रहे होते हैं कि यार ये मेरे ही साथ क्यों हुआ है। मेरे साथ कितने और लोग थे जो मुझसे बहुत कम थे बट फिर भी वो आगे निकल गए, व्हाई नॉट मी। मैंने तो मेहनत भी करी, मैंने स्टेप्स भी लिए, मैंने सब कुछ किया, देन व्हाई नॉट मी, व्हाई एम आई स्टिल स्टक। और ये क्वेश्चन बहुत लोगों के दिमाग में आता है, और ये जब तक आपके दिमाग में रहता है ना, आप कभी ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी पर आगे नहीं बढ़ सकते। और ये मैं खुद की जर्नी से बता रही हूँ कि जब तक वो फेज मेरे अंदर था ना कि एवरीथिंग जो गलत हो रहा है वो मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, लाइक मैंने क्या गलत किया है, आई एम डूइंग एवरीथिंग राइट, देन व्हाई थिंग्स आर नॉट हैपनिंग फॉर मी। जब मैं उस माइंडसेट से बाहर आई, एंड ट्रस्ट मी इट्स नॉट ईजी। कहना बहुत आसान होता है कि आप अच्छी चीज़ों के बारे में सोचिए, अच्छे एफर्ट्स को लीजिए, अपने अलाइनमेंट को इम्प्रूव कीजिए, बट जब आप अकेले होते हो ना, खुद के साथ होते हो, जब आपके चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ एक सन्नाटा होता है रात का, जब आप अपने बिस्तर पे लेटे होते हो, ऑल यू कैन थिंक अबाउट इज योर सेल्फ, योर लाइफ, एंड आप किस सिचुएशन में फंसे हुए हो, उस समय ना ही कोई पॉजिटिव टॉक, ना ही कोई सेल्फ एफर्मेशन, ना ही कोई पॉजिटिव एफर्मेशन, नथिंग वर्क्स। क्योंकि वो समय आप अपने साथ एक ऐसे जोन में होते हो जहां पर कोई सुनने वाला नहीं है। यू आर द ओनली वन लिसनिंग टू योर सेल्फ, टू योर हार्ट बीट। तब आप अपनी रियलिटी से मिलते हैं। वो रात का समय जब आप पूरी दुनिया से कटते हो ना और अपने पिलो के ऊपर अपना सर रखते हो, आप दिन भर खुश होने का नाटक कर सकते हो, हंसने की कोशिश कर सकते हो, फेक इट टिल यू मेक इट वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, बट द मोमेंट आप अपने बिस्तर पे लेटते हो ना, यू फील द वेट ऑफ योर लाइफ। उस पर्टिकुलर टाइम में समटाइम्स इट्स ईजी, जब आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं, सब कुछ सॉर्टेड होता है, आप किसी भी चीज़ में टेंशन या फ्रस्ट्रेटेड नहीं होते हो, तो ईजी होता है कि आप वहाँ पर एक विजुअलाइजेशन कर सकते हो, स्क्रिप्टिंग कर सकते हो, मेमोराइज करके चीज़ों को अपने माइंड में विजुअलाइज कर सकते हो, अपने गोल्स के बारे में सोच सकते हो। बट जब आप एक डीप प्रॉब्लम में फंसे होते हो, स्ट्रेस्ड होते हो, एंशियस होते हो, तब जब आप लेटते हो ना रात में,
नो मैटर हाउ हार्ड यू ट्राई कि यार मैं आज अपनी अच्छी ज़िंदगी के बारे में सोचूंगा, ड्रीम लाइफ के बारे में सोचूंगा, इट वोंट हैपन। आप खुद में इतना परेशान होगे ना कि नो मैटर हाउ मच यू ट्राई विद अ पॉजिटिव थॉट, 2 से 3 मिनट के अंदर ना यू विल फील लाइक कि यू स्टार्टेड टीयरिंग अप। आप ना चाहते हुए भी अनकंट्रोलेबली यू विल स्टार्ट क्राइंग। इट्स नॉट लाइक यू वांट टू क्राई, यू जस्ट डोंट नो हाउ टू स्टॉप। और ये इमोशंस इतने ओवरवेलमिंग होते हैं ना कि कोई भी आ करके आपको उस टाइम पर ये कह दे ना कि यार जस्ट थिंक पॉजिटिव, सब कुछ ठीक हो जाएगा, यू विल फील लाइक यार मैं इसको थप्पड़ मार दूंगा, जस्ट गेट आउट ऑफ हियर, कुछ नहीं होता। ऐसी फीलिंग्स आती है एंड इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल। इवन मेरे साथ भी ये होता था कि यार जब आप ना एक बहुत नेगेटिव स्पेस में होते हो, आपकी लाइफ में कुछ भी सॉर्टेड नहीं होता है, तो नो मैटर हाउ मच पीपल से कि आप पॉजिटिव सोचो, अच्छा विजुअलाइज करो, सब अच्छा हो जाएगा, यू कैन नॉट डू दैट। और इसका मतलब ये नहीं कि आप करना छोड़ दो, इवन आई डिडंट स्टॉप। यहाँ पर जो सबसे मेन चीज़ होती है वो ये है कि आपको एक रूटीन, एक सिस्टम को डेवलप करना होगा जिसमें आप बहुत छोटे छोटे माइन्यूट चेंजेस को लेकर के आए जो कलेक्टिवली आपको एक बेटर रिजल्ट देंगे। अगर आप एक बार में कोशिश करोगे ना कि मेरी पूरी पर्सनैलिटी चेंज हो जाए, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। आप 4 दिन करोगे, 1 हफ्ता करोगे एंड यू विल बी सो फ्रस्ट्रेटेड कि आप बैक टू स्क्वायर वन चले जाओगे। सो इंस्टेड टेक वेरी स्मॉल स्टेप्स, वेरी 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 माइक्रो स्मॉल स्टेप्स, जो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल एक नेगेटिव स्पेस से एटलीस्ट एक न्यूट्रल स्टेट तक लेकर के आए। वहां से आप धीरे धीरे अपनी जर्नी को आगे बढ़ा सकते होगे। जब आप ये सोचो ना, अगर आप अपनी ज़िंदगी के 25, 30, 35, 40 साल दिए हैं अपने आप को एक इतनी ख़राब सिचुएशन में लाने के लिए, आप ओवरनाइट चीज़ों को नहीं चेंज कर पाओगे क्योंकि आपका ब्रेन एक्सेप्ट ही नहीं करेगा किसी नई रियलिटी को। आप कितना भी अच्छा विजुअलाइज कर लो, बट कुछ चीज़ें आपके सबकॉन्शियस में फीड है, वो आपको उन चीज़ों को मैनिफेस्ट करने ही नहीं देगा, बिकॉज आपका सबकॉन्शियस का डेटा ऑलरेडी स्टोर्ड है वहाँ पर, जिसको चेंज करना इतना आसान नहीं होगा। वहाँ पर धीरे धीरे आपको डेली कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करनी होंगी जिससे आपका सबकॉन्शियस नए पैटर्न्स को बनाना शुरू कर सके। रादर एक ड्रीम लाइफ इंस्टेंटली मैनिफेस्ट करने की बजाय आप छोटी छोटी चीज़ों को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कीजिए, ताकि आप अपनी ड्रीम लाइफ का जो सपना है उसको अपने सबकॉन्शियस को बिलीव कराने के लिए एक करंट सिनेरियो क्रिएट कर सकें कि आप ऑलरेडी वैसी ही लाइफ जी रहे हो। एंड ट्रस्ट में इट विल टेक टाइम, बट जब आप धीरे धीरे छोटी छोटी सक्सेस को देखना शुरू करोगे ना, आपके अंदर की एंजाइटी, स्ट्रेस, टेंशन सब कुछ खत्म होने लगेगा एंड आप इवेंचुअली वेज देखना शुरू कर दोगे इंस्टेड ऑफ प्रॉब्लम्स। क्योंकि प्रॉब्लम तो सबके साथ है, सोल्यूशन निकालना सिर्फ और सिर्फ हमारा काम है। कोई दूसरा नहीं आने वाला आपके लिए आपकी जिंदगी का सोल्यूशन निकालने, और सोल्यूशन सब यहाँ पर है। You can think it, you can visualize it, you can have it. But to visualize, you need to practice and cultivate it every single day. छोटी छोटी लाइफ को ग्रो करने की एक्टिविटीज़ को सीखिए। इट्स नॉट लाइक कि आपको पर्टिकुलर कोई फाइनेंशियल स्किल सीखनी है, पर्सनल ग्रोथ की स्किल्स को भी आप सीख सकते हैं। अपने आप को ग्रूम करने की, अपनी पर्सनैलिटी को एनहांस करने की चीज़ों को धीरे धीरे सीखिए। ओवर टाइम आपको रियलाइज होगा कि यार आपकी लाइफ जो है वो 360 डिग्री का टर्न लेना शुरू कर देगी एंड इट बिकम्स लाइक मैजिक। जब आप धीरे धीरे अलाइनमेंट को समझने लगते हो, धीरे धीरे एक्चुअली चीज़ें आपके साथ होना शुरू होती हैं, लाइफ मैजिकल फील होना शुरू हो जाती है। सो अगर आप अपनी लाइफ में अभी भी स्टक फील कर रहे हो ना, तो इंस्टेड ऑफ एक मेजर चेंज लाने की बजाय छोटे छोटे चेंजेस के साथ स्टार्ट कीजिए, ताकि एटलीस्ट आपके सबकॉन्शियस को बिलीव हो कि अगर आप सोच सकते हो तो आप उसे पा सकते हो। सो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल टू यू, और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आप अपनी ज़िंदगी के किस फेज में हो और आप अपनी ज़िंदगी में कैसे चेंजेस को चाहते हैं, या फिर क्या प्रॉब्लम्स है जो आप आज भी फेस कर रहे हो और उनसे नहीं निकल पा रहे, आप वो मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मैं आपके हर सवाल का जवाब आपको प्रोवाइड करूंगी। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।